जय श्री महाकाल मित्रों। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण कौन था अपने पिछले जन्म में? एक समय की बात है, दुर्दुम्ब नाम का राक्षस जो बड़ा ही देवदुखधाई था, वह भगवान सूर्यदेव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन नित्य उठकर सूर्यदेव की पूजा करता और संध्या में उन्हें जल का अर्घ देकर संध्या को पूर्ण करता। परंतु दिन के बीच में वह दुष्ट प्रजा को, जनता को, देवताओं को, सभी को दुख देता, मारता और काफ़ी कुछ नुकसान करता था। महाराज, जब भगवान विष्णु ने ये देखा कि धरती पर इस प्रकार एक राक्षस ने त्राही त्राही मचा रखी है, तब उन्होंने नर और नारायण ऋषि के रूप में अवतार लिया। महाराज, नर और नारायण जब धरती पर आए तो उस राक्षस को ये ज्ञात हुआ और उसने सूर्यदेव की तपस्या की। सूर्यदेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वरदान दिया कि जब तक कोई भी मनुष्य तुम्हें 1000 बार नहीं मारेगा तब तक तुम नहीं मरोगे, और कोई भी यदि तुम्हें एक बार मारता है तो वो तुम्हें मारते से ही मर जाएगा। इतना कहकर सूर्यदेव वहाँ से चले गए। यहाँ नर और नारायण भगवान को ये ज्ञात हो गया कि इस दुर्दुम्ब राक्षस ने इस वरदान को प्राप्त कर लिया है। भगवान नर और नारायण ने भगवान ब्रह्मदेव की तपस्या की। ब्रह्मदेव तपस्या से प्रसन्न होकर नर और नारायण के समक्ष प्रकट हुए। भगवान नर और नारायण ने भगवान ब्रह्मदेव से संजीवनी विद्या मांगी। भगवान ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहा और वहाँ से अंतर ध्यान हुए। इसके पश्चात भगवान नर और नारायण दुर्दुम्ब से लड़ने के लिए रण में पहुँचे। 1000 वर्ष तक युद्ध चला और अंत में दुर्दुम्ब मर गया और उसे मारते ही भगवान नर की मृत्यु हुई। जैसे ही भगवान नर की मृत्यु हुई, भगवान नारायण ने संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित कर दिया। तत्पश्चात भगवान नर जाकर तपस्या में बैठे और भगवान नारायण ने 1000 वर्ष तक दुर्दुम्ब से युद्ध किया। 1000 वर्ष पश्चात जब भगवान ब्रह्मदेव प्रकट हुए तब नर ने उनसे पुनः संजीवनी मांगी और यहाँ 1000 वर्ष का युद्ध समाप्त होते ही नारायण की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार यह युद्ध चलता रहा और नर और नारायण एक दूसरे को जीवित करते रहे। अंत में जब 1000वीं बार भगवान नर और नारायण दुर्दुम्ब को मारने पहुँचे तो दुर्दुम्ब ये जान चुका था कि अब उसकी मृत्यु उसके निकट खड़ी हुई है, उसका अंत उसके निकट है, और यह जानकर वह रणभूमि से भाग गया और जाकर भगवान सूर्यदेव के पीछे छुप गया। जब भगवान सूर्यदेव ने उसे अपनी शरण में आता हुआ देखा तब उन्होंने भगवान नर और नारायण से कहा, हे प्रभु, आप इसे नहीं मार सकते, ये मेरा भक्त है और ये मेरी शरण में है। यदि शरणागत की रक्षा मैंने नहीं की तो इससे मुझे पाप लगेगा। तब भगवान नर और नारायण को क्रोध आ गया और भगवान नारायण ने उन्हें क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि हे सूर्यदेव, आप एक पापी की रक्षा कर रहे हैं, जाइए मैं आपको श्राप देता हूँ कि यह दुर्दुम्ब नाम का राक्षस अगले जन्म में आपके पुत्र के रूप में अंश अवतार लेगा और इसका नाम कर्ण होगा। तब मैं और नर जन्म लेकर इसका अंत करेंगे। इसी प्रकार द्वापर युग में वह राक्षस दुर्दुम्ब नाम का राक्षस द्वापर युग में कर्ण के नाम से जन्मा और अपने पिछले जन्मों के कर्म स्वरूप उसने वे सब फल भोगे। महाराज, अंततः उसे भगवान नर अर्थात अर्जुन ने उसका अंत किया और उस पापी से संसार को मुक्त किया। महाराज, तो यह थी कथा भगवान नर और नारायण के जन्म की। और कर्ण कौन था अपने पिछले जन्म में, कैसा लगा आपको? यदि कथा अच्छी लगी हो और आप महाकाल के भक्त हों और हमारे चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
जय श्री महाकाल मित्रों। माता अन्नपूर्णा प्रोडक्शन की ओर से आप सभी को दीपावली दीप उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सनातन के प्रचार प्रसार में हमारी सहायता करेंगे। जय श्री महाकाल मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में।